गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुस्वागतम, सुप्रभातम। आप सभी को प्रातःकालीन नमस्कार। बच्चों, कल हमने एक बड़ा सुंदर विषय पढ़ा था, विश्व बंधुत्व, और इसके बारे में जाना था कि यह क्या होता है, इसका सार समझा था और इस श्लोक के भाव को भी समझा था। श्लोक था अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। एक बार फिर दोहराते हैं, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ प्यारे बच्चों, यह श्लोक अपने आप में जिस गहरे भाव को समेटे हुए है, वही हमारे इस पाठ में आज हमें सिखाया जाएगा। सर्वप्रथम मैं इसी को समझा देती हूँ दोबारा आपको कि यह निज मेरा है, यह पराया है। इसकी गणना लघु हृदय वाले, छोटे हृदय वाले, छोटी सोच वाले लोग करते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब अर्थात परिवार के समान है। अतः हमें समस्त प्राणी मात्र से अपने परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। हमें सभी को अपने जैसा ही सोचना चाहिए और अपने पराये का भाव मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब हम यह भाव अपने मन में लाते हैं तब हम सभी के कल्याण की बात करते हैं और सभी के कल्याण से ही कोई समाज, देश आगे बढ़ सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अनुवाद। इस पाठ में प्रारंभ करते हैं यहाँ से। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल में, राष्ट्र विप्लव अर्थात राष्ट्र पर संकट आने पर, दैनंदिन व्यवहारे दैनिक व्यवहार में, च यह सहायतां करोति जो सहायता करता है वह बंधु अर्थात भाई होता है। यदि विश्व में सर्वत्र एतादृशः भाव है, यदि विश्व में सब जगह ऐसा ही भाव हो, या तब यदि विश्व में सब जगह, सर्वत्र सब जगह एतादृशः ऐसा ही भाव हो, तब विश्व बंधुता संभवती, विश्व बंधुत्व संभव है। यानी अगर सब एक जैसे व्यवहार से सबको देखें तभी विश्व बंधुता संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणमस्ति। लेकिन आज के संपूर्ण संसार में कलह का, अशांति का वातावरण है। परंतु आज सारे संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। मानव परस्परम न विश्वसन्ति, मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वीकीयम कष्टम न गणयन्ति, कि वे परस्य दूसरों के कष्ट को स्वीकीयम अपना कष्ट नहीं गिनते हैं, नहीं मानते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना जैसा अपना कष्ट नहीं मानते हैं। यानी कि दूसरों के दुख को दुख ही नहीं समझते, केवल वो दुखी हैं तो दुख है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। जी हाँ, अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। यहाँ तक कि अपि च और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति, यानी कि जो समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अमेरिका है, कि इस तरह के जो देश हैं वो असमर्थ, ऐसे देश जिनके पास संसाधनों की कमी है। समर्थ उन्हें कहा गया है जिनके पास संसाधन हैं,
सभी प्रकार के संसाधन जिनके पास हैं, और असमर्थ कि शायद कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास सभी संसाधन नहीं हैं और वो इनके लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। तो उन्हीं के लिए ये बात यहाँ पर कही गई है कि समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शनती दिखाते हैं। इस प्रकार कैसा भाव दिखाते हैं? असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और फिर उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रभुत्व कहते हैं किसी के ऊपर अपनी चलाना, कि भाई उसके ऊपर अपना मालिकाना रौब जमाना। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो विकसित देश हैं या समर्थ देश हैं, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। द्वेष मतलब किसी से ईर्ष्या करना, शत्रुतायाः अर्थात शत्रुता रखना, और हिंसायाः अर्थात मारने पीटने वाली जो बात होती है। कि संसार में सर्वत्र चारों तरफ विद्वेष अर्थात द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, जिससे देशों का विकास अवरुद्ध हो गया है। अवरुद्ध कहते हैं रुक जाना, कि जिससे देशों का विकास रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत् कि एकः देशः एक देश अपरेण देशेन दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए एक देश को दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना होनी आवश्यक है। विश्वस्य जनेषु विश्व के लोगों में इयं यह भावना होनी आवश्यक है, अर्थात कि विश्व में जितने भी लोग हैं उनके अंदर ये भाव होना चाहिए कि वे निर्मल भाव से, मतलब निर्मल से मतलब है कि अपने मन में कोई कटुता ना रखकर, कोई गलत बात ना रखकर दूसरे की मदद का जो मन में विचार है वो सबके मन में होना चाहिए। यह भावना अत्यंत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्वस्थ स्पर्धा कहते हैं कॉम्पिटिशन को, कि स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। कि सभी देश मित्रता के भाव से और सहयोग से ही समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हों। जो समृद्धि हमें
मिलेगी वो किससे मिलेगी? जब हम सभी क्षेत्रों में मित्रता का भाव रखेंगे, सहयोग का भाव रखेंगे कि सभी क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग का भाव रखने से ही समृद्धि प्राप्त होगी। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। सूर्य का, चंद्रस्य, चंद्र का, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सभी जगह समान रूप से फैलता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी के साथ समत्वेन समानता का व्यवहार करती है। प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय, कि इसलिए हमें भी सर्वैः परस्परम सभी प्रकार के परस्पर वैर भाव अपहाय को त्याग कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, यह भावना होनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए यह भावना होनी चाहिए। अयं निजः परो वेति गणनां लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात अयं निजः परो वेति, यह मेरा है और यह पराया है। इसकी गणना तो लघु हृदय वाले, छोटे हृदय वाले ही करते हैं। छोटे हृदय वाले से संबंध मतलब है कि छोटी सोच वाले। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जबकि जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, जो जिनका चरित्र बहुत उदार होता है, वो तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब ही मानते हैं, अपने परिवार जैसा ही मानते हैं। अतः हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए और विश्व बंधुता की भावना को अपने अंदर समाहित कर सभी प्राणियों से अपने परिवार जैसा व्यवहार करना चाहिए। आशा है आप सभी को यह पाठ बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में आप सभी तैयार रहें, इस पाठ को पढ़कर आएं और विश्व बंधुता के प्रश्नोत्तर और रिक्त स्थान अन्य अभ्यास कार्य को करने के लिए तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।